भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी मुसलमानों को सियासी मुद्दा बनाए हुए हैं, वहीं हाल ही में वजीर आजम की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये रिपोर्ट ऐसे पॉइंट्स पर मुबनी है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। वाज़ेह हो कि भारत में साल 2011 के बाद से सेंसस ही नहीं हुआ, ना ही इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब की आबादी का कोई सही डेटा दस्तियाब है। ऐसे में इकनॉमिक्स एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस रिपोर्ट को जानबूझकर इलेक्शन के दौरान जारी किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे लीडर मुसलमानों की आबादी को मुल्क की आबादी में इजाफे का सबब कह रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ एनालिसिस की बुनियाद पर देखा जाए तो भारत में मुसलमानों की आबादी दूसरे मज़ाहिब की तरह ही बढ़ रही है। वज़ीर आज़म एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को मीडिया ने बड़ा चढ़ा कर पेश किया। इस मामले को लेकर घंटों तक मीडिया में बहस व मोबाइल से भी चल रहे हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस ताल्लुक से बताया कि गुज़िश्ता 30 सालों में मुसलमानों की आबादी में कमी आई है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की शरह बढ़ोतरी 32.9% थी, जो साल 2001 से 2011 में घटकर 6.24% हो चुकी है। ये कमी हिंदुओं के मुकाबले में ज़्यादा है। 1981 से 1991 तक हिंदुओं की शरह पैदाइश में 22.7% थी, जो 2001 से 2011 तक घटकर 16.8% हो चुकी है। वज़ीर आज़म मोदी की एडवाइजरी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, इसमें बताया गया है कि 1991 में हिंदुओं की आबादी 33.36 करोड़ थी, जो 2015 में बढ़कर 99.53 हो चुकी है। यानी अब हिंदुओं की तादाद में 59.17% का इजाफा हुआ है। करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं मुसलमानों की आबादी 1991 में 3.45 करोड़ थी, जो साल 2015 में बढ़कर 17.9 करोड़ हुई है। यानी कि इस मुद्दत में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 14.42 करोड़ बढ़ी है। मुल्क में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1951 में 84.98% थी, जो 2015 में कम होकर 78.6% रह गई है। यानी कि आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 6.92% हो गई है। वहीं मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.19% से बढ़कर 14.09% हुई है। यानी आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 4.81% बढ़ गई है। लेकिन ईएसी की रिपोर्ट में जुमला आबादी के फ़र्क पर जोर नहीं दिया गया, ना ही बताने की कोशिश की गई है कि आबादी में किसकी हिस्सेदारी बढ़ी है या कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी में तब्दीली की शरह 8.7% हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में तब्दीली की शरह 42.2% हुई है। जुमला तौर पर देखा जाए तो पुराने डाटा को ही प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने नए अंदाज में पेश करते हुए रिपोर्ट दी है। यहाँ हकीकत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ना आबादी से कोई वास्ता है, ना ही एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को समझ सकते हैं, बल्कि वहीं बस इलेक्शन में मुसलमानों की आबादी को मुद्दा बनाकर पेश करना था और अपनी जहानत का सबूत देना था। वज़ीर आज़म की हाँ में हाँ मिलाने के लिए गोदी मीडिया में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।